मीडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की वंदे, गणपति बप्पा खुर्जा वर्षी। अभी हम मोतीलाल नगर के हाथी सर्कल पे है। यहाँ शिवसेना कार्यालय है। यहाँ पे बड़ा पाव और पानी बांटप का केंद्र चालू है और ये जो भी गणेश भक्त आते हैं, गणेश बाप्पा का विसर्जन के लिए आते हैं, सभी को यहाँ पे तन मन धन से यहाँ पे बड़ा पाव पानी सब बांटा जा रहा है, सेवा किया जा रहा है। हमारे ताए हैं जो पूर्व नगर सेवक यहाँ के हैं, ताए से जानते हैं कि ये सब क्यों कर रहे हैं और क्या है उद्देश्य और बाप्पा से क्या मांगा। ताए, कैसा लग रहा है ये सब करके? गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अपना विघ्नहर्ता का आगमन हुआ है। आज अनंत चतुर्थी है, आज विसर्जन का दिन है और बड़ी शुभकामनाएं सबको की शुभेच्छा। गणपति बाप्पा सबको सुखी, समाधि, आनंदी और आरोग्य में रखो, वही मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे गणपति बाप्पा को। और गणपति बाप्पा का आगमन भी बहुत गाजत वाजत हो गया। अभी जाते समय ही गाजत वाजत लेके जाते हैं। अपना विघ्नहर्ता है, सभी को विघ्न दूर करके सभी को सुखी रखे, यही मेरी मनोकामना है। ताई, इस हर एक बार गाजर बाजर के साथ आते थे, लेकिन इस बार आए तो लेकिन गाजर बाजर के साथ जा नहीं पा रहे क्योंकि डीजे बैन हो गए। कई सैकड़ों लोगों का घर पे बैंड के कारण से बैंड बच चुका है पेट पे, क्योंकि उसका रोजगार छूट गया है, उसका स्किल खतरे में है। उसने लोन लिया हुआ था, लोन लेके भी वो अपना घर परिवार चला रहा था, लेकिन इस बार डीजे बैन है। तो कैसे देखते हैं कि ये जो कोर्ट का फैसला और ये भी जो इस तरह के फरमान आया, तो किस तरह से देखते हैं आप? और डीजे चलाना चाहिए, मगर वो डीजे कैसा होता है कि ज़्यादा वो लोग गाना जो लगाते हैं, जो गणपति बाप्पा का गाना अश्लील गाना लगा के जो जाते हैं, और वो डीजे का मतलब जो सीनियर सिटीजन रहे, कुछ भी रहे, उनको थोड़ा तकलीफ होता था। जो डीजे चलाओ मगर एक गणपति बाप्पा को अपना जो है धार्मिक भावना उसमें रखो, और अश्लीलता है वो जो दूर गाना जो है दूर करेंगे तो मुझे लगता है जरूर सरकार उनको ये करेगी। हमारे माननीय उद्धव साहब, हमारी शिवसेना के प्रमुख नेते हमारे उद्धव साहब बाला साहब ठाकरे जो मुख्यमंत्री थे, तो सभी किसी ऐसे गरीब लोगों को किसी को पेट के ऊपर लात नहीं मारा था। उन्होंने सबको समझ के सबको काम करना चाहिए और ज़रूरत है सबका पेट भरना चाहिए, यही उनकी संपन्नता कल्पना थी। और बीएमसी देखो, अभी बीएमसी हमारा उद्धव बाला साहब ठाकरे का राज्य था, जब भी बीएमसी में काम इतना अच्छा होता था, हम लोग सब खड़े रह के सब स्वच्छता करते। आप अभी देखो जिधर वहाँ कचरा और सुविधा को बहुत ही गलत तरीके से हो रहा है, सुविधा लोगों को नहीं मिल रही है। जहाँ वहाँ कचरा, पानी, अपना सभी जो कोई भी कंप्लेंट करने जाओ, पानी की समस्या, ऐसी सब समस्या, बहुत समस्या यहाँ पे है। इसीलिए हमारे अभी महानगर पालिका को हमारी सरकार आएगी और लोग जनमत से हमें चुन के देंगे, और जो भी हमारे उद्धव साहब बाला साहब के जो पदाधिकारी रहेंगे, जहाँ कोई भी खड़े रहेंगे, उनको जनता चुन के देगी। जो भी यहाँ से पदाधिकारी चुन के आएंगे वहाँ जनता चुन के देंगे, लेकिन ताई का ये भी मानना है कि डीजे से यहाँ पे अश्लीलता फैलती थी, और लेकिन जो अश्लीलता ना परोसे और बहुत तेज साउंड ना बजाए, उसे डीजे बजानी देनी चाहिए, क्योंकि उससे कई लोगों को घर चलता है और बंद कर देने से कई लोगों का पेट पे लात भी लगता है। ऐसे उद्धव बाला साहब ठाकरे बिल्कुल नहीं चाहते थे किसी का रोजगार छीन जाए, किसी के पेट पे लात लग जाए। अगर इन लोग का सरकार आया तो पुनः इनको चालू कराने का प्रयास करेंगे, ऐसा इन लोग का कहना है। ताई, हम इस बार बीएमसी में आपने भी देखा, आपने भी बात किया कि बीएमसी में बहुत सारी अव्यवस्थाएं देखने को मिला, तो क्या कारण थी ताई, क्यों ऐसा हो गया? और अगर इस बार अगर आता है सरकार आप लोग को, जैसे कि अभी मिस कर रहे हैं लोग, बहुत बोल रहे हैं कि हमसे तो पाप हो गया कि ताई को यहाँ से जाना पड़ गया, अगर अभी आएगा तो हम पश्चाताप करेंगे, तो क्या लगता है कि आप लोग उन लोगों को पश्चाताप करने का एक मौका देंगे क्या? जरूर मौका मतलब अभी देखो हमारे सामने ही सिद्धार्थ रुग्णालय है, हम लोग रहते तो अभी तक सिद्धार्थ रुग्णालय हो जाता था। कितने गरीब लोग हैं कि उनको सुविधा नहीं मिल रही, जहाँ ट्रामा में जाना पड़ता है, कुपर में जाना, वहाँ इतने पहले से ही गर्दी रहती है, तो अपने लोगों को तभी भी हम लोग वहाँ उनकी सुविधा करते हैं, क्योंकि उपचार करो ऐसे हम विनंती करते। अभी लोगों को लगता है कि ताई और हमारे हस्बैंड जो मिस्टर है दिलीप शिंदे साहब, वो भी
माजी नगर सेवक रहे कि उनके जैसा काम कोई नहीं किया, मगर जनता बोल रही है, मैं नहीं बोल रही हूँ, जनता बोलती है कि हम लोग ने काम किया है। और हमारा माननीय बाला साहब ठाकरे बोलते थे कि 70% समाजकारण करो और 30% राजकारण करो। वैसे हम लोग राजकारण ही नहीं करते थे, 100% समाज सेवा करके लोगों की सेवा करते थे, इसीलिए लोग आज हमें याद करते। अभी तक हम रहते थे, अभी जो टोपीवाला का मैटरनिटी हॉस्पिटल है वो मैंने सब टेंडर पास करके सब तुरंत करवाया, क्योंकि महिलाओं की सुविधा बहुत दुर्लभ थी वहाँ। तो मैंने सब सभागृह में और एएमसी के पीछे लग के वो सब मीटिंग लेके हमारे माननीय उद्धव साहब का आशीर्वाद से, माननीय देसाई साहब के मार्गदर्शन से हम लोग ने वो सब काम करवाया। आज कुपर अपना टोपीवाला हॉस्पिटल इतना अच्छे तरह से चल रहा है, तो वैसे ही हमारा सिद्धार्थ हॉस्पिटल अच्छे तरह से चलना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए। ऐसे लोगों को अभी मालूम पड़ता है और सब सुविधा के लिए हमारी उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ही काम करती है, ये लोगों को मालूम पड़ा है। इसलिए मुझे लगता है इस बार हमारी उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना ही आएगी। ताई को ऐसा लगता है, जो पूर्व नगर से प्रमिला दिलीप सिंधे जी हैं, जो ऐसा इनका मानना है कि जिस तरह से अव्यवस्थाएं देखने को मिला और जो दिख रहा है कचरा एक मुख्यतः यहाँ की समस्याएं हैं। और ये जो अभी कई सालों से यहाँ पे जो सिद्धार्थ हॉस्पिटल है जो टूटा पड़ा हुआ है, बनने का काम इतना स्लो है कि कछुआ भी इससे आगे निकल जाए। लेकिन अगर इनको मौका मिला, इनको चांस आया, बीएमसी सरकार आई, तो ये बहुत जल्दी बन के तैयार होगा। ताई आप इस तरह के धार्मिक सामाजिक कार्य भी आप 35 सालों से लगातार निरंतर करते आ रहे हैं, जैसे कि आप हो गया दही हंडी हो गया, ये अपना गणपति विसर्जन हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, और भी कई सारे चीज़ें आप हर एक धार्मिक सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तन मन से हिस्सा लेते हैं। तो ये सब करके कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है। धार्मिकता रहनी चाहिए और लोगों को धार्मिकता के अर्थ समझना चाहिए और धार्मिक करते हैं। अभी के युग में सभी लोग, यंग जनरेशन भी धार्मिक के लिए चालू हो गए, मतलब धार्मिकता हो रही है। अभी आप देखो हमारी शाखा है, उसके बाजू में ही मंदिर है, तो आप देखो तो यंगस्टर ज़्यादा आते हैं। तो क्योंकि ये जो कलयुग है, ये कलयुग में अच्छा काम होना चाहिए और दुर्गम काम है वो उसको भगवान ने निकालना चाहिए, इसीलिए धार्मिकता जरूरी है। ताई गोरेगांव में करीब मैंने हर एक वार्ड को टहल लिया, घूम लिया, लोगों से बात के लिए पब्लिक रिव्यू लिया, प्रतिक्रिया लिया। यहाँ पे गटर, कचरा और बाथरूम का समस्या करीब हर एक वार्ड लोग को। कैसे है, हम लोग जब भी काम करते थे तो डायरेक्ट लोग हमसे संपर्क करते थे और हम डायरेक्ट बीएमसी से संपर्क करके लोगों को उनके घर के सामने जाके हम लोग काम करते थे। वो जो काम है वो हम लोग ही कर सकते, बाकी दूसरे के पक्ष लोग नहीं करते। जैसे कोई लोग हमें रात को भी 12 बजे 1 बजे हमें बोलेंगे तो हम लोग भाग के जाते कि हमारा काम होना चाहिए, लोगों का काम होना। अभी वो सब अलग हो गया, इसलिए मुश्किल हो गई। हमारा राज्य आएगा तो जरूर होगा, अपना राज्य आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। और हम ऐसा आशा करते हैं कि ताई आए, हम चुन के आए और हम इनके फिर से इंटरव्यू लेने के लिए आए और हम पूछेंगे जो कितना कार्य हुआ। ऐसा कामनाओं के साथ हम विदा लेते हैं। भारत माता की वंदे।